जकरा शेरावलीदा बोल साचे दरबार की जय। नौ देवियों की जय। माँ साकुम्भरा की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। श्री दुर्गा सप्तशती में अर्थ वैकुंठिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विक और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा चंडिका, दुर्गा, भद्र और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निंद्रा हैं, जिनकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 3 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती है, यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वह भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महंती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परियाग, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुर्तैया का महाकाली विष्णु की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वह अतुल कांति वाली महिषा मर्दनी तथा तीनों गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जांघें नीली हैं। वह उत्कृष्ट मत वाली है। उनका जंघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्याई हैं, तथापि उनको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू सुशोभित है। वह कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्व देवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी होता है। हे नुप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्गुण प्रधान है, वह शुभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और सोम सुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं। वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञात प्रधान कहती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के उन स्वरूपों को तुमसे कहा है। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना
सुनो, जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब दाहिने और बाईं ओर क्रमश से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पुष्टि भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ हर्षिकेश का पूजन करें और उनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजा करें। मध्य में अर्थ महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का संप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, आदि केवल अष्टदल भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दनी का पूजा करना हो तो उनकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देवाय इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। वह 8-10 भुजा वाली देवी पूजनीय हैं। यही महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। वह पुण्य पाप की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जो पुरुष महेश्वरी मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्षण पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और माघ से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम अर्चना नियम चंदन, सुगंध, कपूर और तंबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषा का पूजन करें। दक्षिण की ओर आग्रह भाग में समग्रह धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एक ग्रसित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। आदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रार्थना या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ ना करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उनके बाद एक ग्रसित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह
आविष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्य को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती हैं। इसीलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की परमेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करें। उनसे ही पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। क्षमा याचना। हे महेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं। अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ, और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं आप अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। अंत इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कहा या कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इन जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। 9 देवियों की जय, अपने अपने कुल देवियों की जय। हे मेरी माँ शाकुम्भरा, हे मेरी माँ बेरियां वाली, हे मेरी माँ जगत जननी, हे मेरी माँ बाला सुंदरी मनसा माँ की जय हो।